एक यहाँ देहात में गांव के अंदर एक माँ बूढ़ी होती है, तो उसका बेटा उस बूढ़ी माँ को संभाल नहीं सकता और उसकी बहू बार बार उसको ताने दे रही थी, सता रही थी, तकलीफ दे रही थी। तो वो परेशान होकर अपनी माँ को ले जाता है और जंगल में छोड़ देता है। जंगल में छोड़ देता है, ऐसे घने जंगल में जहां कोई इंसान का आता पता नहीं, जहां जानवर वाइल्ड एनिमल्स का बहुत आना जाना होता है। तो वहां से एक चरवा, जिसको हम कहते हैं बकरियों का चराने वाला, वहां से गुजरता है और वो बुढ़िया के पास जाता है। तो देखता है कि माँ ज़ारो खतार चीख चीख कर रो रही है, चिल्ला कर रो रही है। वो चरवा रुकता और पूछता है, माँ क्यों रो रही हो, तुम कौन हो, यहां कैसे आई हो? तो माँ कहती है, बेटा मेरा लड़का अभी यहां से गया है, मैं इसीलिए रो रही हूं, परेशान हो रही हूं कि जंगल से वो रोड तक कैसे गुजरा होगा। कहीं उसे जानवर ने तकलीफ तो नहीं दी, कहीं कोई जानवर तो उसको परेशान नहीं किया होगा, क्या कोई जानवर उसको सता रहा होगा, या कोई जानवर उसके ऊपर हावी होगा, अटैक किया होगा। मैं इस डर से चिल्ला कर रो रही हूं। तो चरवा ने कहा, माँ जी वो लड़का, वो बेटा जो तुम्हें जंगल में छोड़कर जानवरों के बीच में छोड़ गया है, और आप उस बच्चे के बारे में सोचती हो कि वो बच्चा मेरा ठीक ठाक से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये कैसा हो सकता है? तो माँ ने कहा, बेटा मैं माँ हूं, वो बेटा है, मुझे ऊपर वाले ने माँ बनाया है। मुझे ऊपर वालों ने कहा कि मैंने तेरे पैरों के नीचे, तेरे कदमों के नीचे जन्नत रखा है। मुझे ऊपर वाले ने कहा, दुनिया सब कुछ ढूंढा, हाथ उठा उठा कर भीख मांगती है, मैंने तुझे हंसते हंसते दे दिया है, मैंने माँ बना है। दुनिया ने मुझे देखा है, दुनिया ने पढ़ा है, दुनिया ने सिखाया है कि हम अनेक रूप में भगवान को देखते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि तेरी औलाद के लिए तू ही भगवान है। तो मैं भगवान का रूप रखती हूँ मेरे अपने बच्चे के लिए, छूना मैं माँ का कलेजा रखती हूँ, मैं माँ का दिल रखती हूँ। तो मुझे मेरे बेटे की बेचैनी हो रही है कि मेरा बेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो मेरे बच्चों याद रखो, माँ वो चीज है जो रात में खुद कच्ची होती है तुम्हें सुखाने के लिए, वो खुद रोती है तुम्हें हंसाने के लिए, वो रात को खुद जागती है तुम्हें सुलाने के लिए, वो दुनिया से उमड़ कर लड़ जाती है तुम्हें जिताने के लिए। मेरे बच्चों हमेशा याद रखो, जिंदगी में तुम अगर तरक्की करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो सवेरे जब भी उठोगे तुम अपनी माँ के पैरों से लिपटोगे, कदमों से लिपटोगे, और जब तक अपनी माता का नमन नहीं करते आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। अब आपको कहने जा रहा हूँ, मेरा सीक्रेट मैंने बार बार कहा, फिर कहता हूँ, कहता रहूंगा जब तक मेरी सांस है। ये जो 6 फीट 3 इंच का आदमी तुम्हें बड़ा आदमी नजर आ रहा है, ये सब कुछ मेरी माँ की दी हुई नेमत है, धूल है, नेमत है।